हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और आज मैं बताने वाला हूँ पैसों की समझ क्यों सिखानी जानी चाहिए। मतलब हम एजुकेशन पे तो ध्यान देते हैं लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन पे कभी ध्यान नहीं देते। तो पैसों को कैसे खर्च करना है इसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पैसा कैसे कमाते हैं ये सब लोग बताते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, हर जगह पे पैसा कैसे कमाया जाए इसकी बात होती है। लेकिन पैसे को कैसे खर्च करना है और पैसों को कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं बताता, तो मैं आज आपको बताऊंगा। राइटर ने बड़े बड़े बिजनेसमैन का और स्पोर्ट्समैन का एग्जांपल दिया है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत अमीर होते हैं लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो गरीब हो जाते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट प्लेयर है जो पहले बहुत अमीर होता है लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको पैसे कैसे खर्च करना है पता नहीं होता है, पैसे कैसे मैनेज करना पता नहीं होता है, तो वो फिर से गरीब हो जाता है। या फिर अचानक किसी की प्रॉपर्टी बिकने के बाद या फिर कोई ज़मीन गवर्नमेंट के रोड में जाने के बाद उनको पैसा मिलता है। किसी को लॉटरी लग जाती है तो उनको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से वो और गरीब हो जाते हैं, सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे कैसे खर्च करना है और असल में अमीरी क्या होती है वो पता ही नहीं होता है। एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है वो उनको पता नहीं होता है। वो एसेट मतलब जो हमको पैसा और पैसा कमा के दे, और लायबिलिटीज़ बोले तो लायबिलिटीज़ जो अपना खर्चा और बढ़ा देता है। लेकिन अमीर लोग हर बार धीरे 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 अपने एसेट बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो अपनी लायबिलिटीज़ बढ़ाते रहते हैं, अपने खर्चे बढ़ाते रहते हैं। उनको लगता है कि घर लूँगा तो मैं अमीर हो जाऊँगा, कार खरीदूँगा, सामान खरीदूँगा, घर और बड़ा बनाऊँगा तो मैं अमीर हो जाऊँगा। लेकिन ये तो उनके खर्चे बढ़ते रहते हैं, ना कि उनका एसेट या इनकम बढ़ता है। एसेट वो चीज़ होती है, एसेट मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे इनके और इनकम बढ़ जाए, या फिर एसेट मतलब ऐसो चीज़ों में इन्वेस्ट करना या ऐसे चीज़ें खरीदना या फिर ऐसा बिजनेस करना जिससे वो और पैसा कमा के दे। एसेट मतलब ऐसी चीज़ें जो और पैसा कमा के दे, और लायबिलिटीज़ मतलब खर्चे। बात तो बहुत ही सिंपल है कि एसेट मतलब और पैसा कमा के दे और लायबिलिटीज़ मतलब और हमारा खर्चा बढ़ाए। लेकिन ये सिंपल बात लोगों के दिमाग में नहीं बैठती और वो ऐसी चीज़ें जमा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, जिससे वो लायबिलिटीज़ होती है उनके खर्चे और बढ़ते जाते हैं। घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, बड़ा सा टीवी ले लिया, सब खरीदते रहते हैं, लेकिन वो उनके खर्चे बढ़ाते हैं। और लेकिन उनको लगता है कि हम अमीर हो रहे हैं, हमारी संपत्ति बढ़ रही है। घर ले लिया बोले तो संपत्ति बढ़ गई, बड़ा टीवी ले लिया बोले तो हमारी संपत्ति प्रॉपर्टी बढ़ रही है, और बड़ी बड़ी अलमारियाँ खरीदे तो हमारी प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ऐसा उनको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिडिल क्लास घरों में और गरीबों के घरों में जो बेसिक बातें होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। वो क्या करते हैं, अमीरी बोले तो उनके लिए अच्छा सा घर होना चाहिए, बस उसमें बहुत सामान खरीद ले, घर पूरा सामान से भर देते हैं। सामान खरीदना, कुछ ऐसे बहुत सारे बर्तन होते हैं जो कभी वो यूज़ ही नहीं करते, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो कभी यूज़ करते ही नहीं, फिर भी वो घर में जमा करके रख देते हैं। बड़े गद्दे जमा कर लेते हैं, ऐसे बिना काम की चीज़ें वो जमा करते रहते हैं और पुरानी चीज़ें जमा करके बैठते हैं, और उनको लगता है कि हम अमीर हो चुके हैं, हमारे पास इतना बड़ा सामान है। और होता भी वैसे ही, उनके जैसे सोचने वाले जो उनके रिश्तेदार है या आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके दोस्त है, वो जब आते हैं और उनका बड़ा सा घर देखते हैं और अच्छा खासा सामान देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ यार ये अमीर है, इसके पास सब है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, और उनमें तो कंपटीशन ही लगा हुआ रहता है कि वो एक दूसरे के घर जाके बोलते हैं, ये आपके पास ये वॉशिंग मशीन है, हमारे पास तो ऑटोमेटिक है। आपके पास ऐसी गाड़ी है, हमारे पास तो और बड़ी वाली है। आपके पास ये इतना छोटा फ्रिज है, हमारे पास बड़ा वाला है। हमारे पास है बड़ा टीवी है, सब बड़ा बड़ा है।
ऐसा उनका कंपटीशन चलता रहता है, लगे रहते हैं, तू बड़ा या मैं बड़ा है, चलो रहता है उनका। लेकिन ये गलत है। असल में अमीरी का डेफिनेशन क्या है ये उनको पता ही नहीं है। लेकिन जो अमीर बने रहते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो धीरे धीरे अपने एसेट्स बढ़ाते चलते हैं। एसेट्स ऐसी चीज़ें होती है जो उनको और पैसे बना के देते हैं। कोई कोई ऐसा मशीनरी खरीद ली जो भाड़े पे दे दिया तो उनको और पैसा मिलने लगता है। छोटी मोटी चीज़ें खरीदते खरीदते वो बाद में बड़ी बड़ी चीज़ें भाड़े पे देने लगते हैं। घर और 4-5 अलग अलग घर खरीद लेते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, वो भाड़े पे चला देते हैं। बिजनेस में दूसरों के बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और धीरे धीरे वो उनका पैसा बढ़ाते हैं। पैसों से और पैसा कमाते हैं और पैसा कमाते हैं और ऐसे चीज़ों में पैसा लगाते हैं जिससे उनको और पैसा मिलता है। फाइनेंशियल एजुकेशन में बेसिक चीज़ हमें सीखना है। पहले हमें बहुत बेसिक चीज़ सीखना है कि खर्चे कम और इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। अमीरों को कॉपी नहीं करना है। अमीर लोगों को जैसे बड़ी गाड़ियाँ, उनके ब्रांडेड चीज़ें, एप्पल का मोबाइल ऐसा नहीं खरीदना है। धीरे धीरे जब एसेट बढ़ते जाएंगे तब जाके हम उनके जैसे चीज़ें, महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। अमीर लोग अगर मर्सिडीज़ गाड़ी, कोई अमीर बंदा मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदता है, 50 लाख की गाड़ी खरीदता है, लेकिन वो बिजनेसमैन है, वो महीने में 1 करोड़ कमा लेता है और फिर 50 लाख की गाड़ी खरीदता है, जो कि उनकी सिर्फ 15 दिन की इनकम होती है। और हम गरीब लोग, एक या मध्यम वर्गीय लोग, मिडिल क्लास लोग 1-2 लाख रुपए महीने में कमाते हैं और हम भी सोचते हैं कि हम भी 50 लाख की गाड़ी खरीदें, तो हमको वो 50 लाख कमाने में 4-5 साल लग जाएंगे वो उतना पैसा बचाने में। तब तक तो बहुत महंगाई हो चुकी होंगी। लेकिन अमीर लोग उतना सिर्फ 15 दिन के इनकम में वो गाड़ी खरीदते हैं। अमीर लोगों का इनकम अगर 1 करोड़ रुपया है तो वो 10 लाख 5 लाख में अपना खर्चा चला लेते हैं। जिसका इनकम 10 लाख रुपए है वो 1 लाख में अपना महीना गुजार लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हमको ऐसा लगता है कि हम जितनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे, जितना बड़ा घर लेंगे, उतने हम अमीर होंगे। ये गलत है। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना हम अमीर होंगे। बड़ा घर क्या करना है? घर तो सिर्फ रहने की एक समस्या है जो सॉल्व करता है, सिर्फ एक रहना। उसके लिए इतना बड़ा घर क्यों? जितना ज़रूरत है उतना ही कर लो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें लो। ना कि फाइनेंस कंपनी वाले ऑफ़र दे रहे, क्रेडिट कार्ड वाले ऑफ़र दे रहे तो हम चीज़ें लेते जा रहे, EMI हफ्ते भरते जा रहे। ऐसा नहीं करना है। अभी सिर्फ इतना बेसिक समझना है कि ज़्यादा चीज़ें, वस्तु, सामान ऐसे जमा नहीं करना है जो हमें ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे पैसों को बढ़ाना है और उसको ऐसे काम पे लगाना है कि और वो पैसा अपने को ज़्यादा कमा के दे। अब सिर्फ यही बात समझ लो। बाकी टैक्स कैसे काम करता है, हम गवर्नमेंट के लिए टैक्स इतना ज़्यादा पे कर देते हैं, हमारे मालिक के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो कैसे टैक्स हम देते हैं, ये सारी बातें धीरे धीरे मैं आगे बताऊंगा। उसके लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो। गुड बाय।